नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। आज जो वार सीरीज़ चल रहा था उसका क्लास नंबर 5वाँ है, ठीक है? चलिए इसमें जो सवाल लिए गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा और हो सके तो साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? रही बात ये पीडीएफ की तो आपको पीडीएफ पता है कहाँ मिल जाएगा? ये टेलीग्राम चैनल पे। कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ सर्च कीजिएगा पीसीएस फाउंडेशन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से आपको यह पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है? चलिए आज का पहला सवाल आपके सामने है कि खेल की नर्सरी के नाम से कौन-सा जिला प्रसिद्ध है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि खेल की नर्सरी के जिला के नाम से कौन-सा जिला प्रसिद्ध है? बताइए। ये जो है ना आपका, ये जो सिमडेगा जिला आपको जो दिख रहा है, ये जो जिला है आपका, वो खेल की नर्सरी के नाम से यह प्रसिद्ध जिला है। ठीक है? याद रखिएगा। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक है। गायब होता हुआ देश उपन्यास के जो लेखक है ना, वो आपका लेखक है कौन? तो ये आपका कौन है लेखक इनके? गायब होता हुआ देश, ये इनका लेखक है रणेंद्र जो है, ये गायब होता हुआ देश इनके उपन्यास है। बिल्कुल जल्दी-जल्दी करने का प्रयास करेंगे ताकि आपका कम समय में ज़्यादा तैयारी हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी चट्टान झारखंड राज्य के सर्वाधिक भूभाग पर विस्तृत है? विंध्यन क्रम की चट्टान, आर्कियन कालीन चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान या सिनोजोइक क्रम की चट्टान? तो जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक भूभाग पर है ना, वो आपका है आर्कियन काल की चट्टान। कौन सा चट्टान सबसे ज़्यादा विस्तृत है? आर्कियन काल की चट्टान जो है भूभाग पर सर्वाधिक मात्रा में विस्तृत है। ठीक है? चलिए अगला सवाल देखिए। प्राचीन काल में सिमडेगा को किस नाम से जाना जाता था? बहुत ही अच्छा सवाल है। आप फर्स्ट सवाल जो देखे थे उसी का थोड़ा रूप चेंज किया गया है कि प्राचीन काल में सिमडेगा को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में जो है ना, ये जाना जाता था क्या? बीरू केसलपुर के। आपको तो लगा होगा कि यही वाला ऑप्शन है, लेकिन नहीं, वो एक ठो उपनाम है खेल की नर्सरी और इसको प्राचीन काल में जो जाना जाना जाता था, वो जाना जाता था बीरू केसलपुर। तो आप लोग बस अडिग रहिएगा, ठीक है? चलिए यानी बीरू केसलपुर जो है, ये प्राचीन सिमडेगा का प्राचीन नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिटलाहा क्या है? बिटलाहा एक प्रकार का क्या है? तो बिटलाहा जो है ना भाई साहब, एक प्रकार की सजा है। किस प्रकार की सजा है? किन्हीं को अगर यौन उत्पीड़न करते हैं तो जो गांव वाले लोग हैं आपको बिटलाहा सजा दिया जाएगा। ठीक है? चलिए। झारखंड में किस जिले में न्यूनतम क्षेत्र में वनों के अंतर्गत आता है? बताइए झारखंड के किस जिले में न्यूनतम क्षेत्र वनों के अंतर्गत है? सबसे कम जो है किसमें वन अंतर्गत सबसे कम है? कौन सा जिला में? जामताड़ा है, देवघर है, पाकुड़ है, गिरिडीह है? तो जो है ना जामताड़ा, वो जामताड़ा इसमें सबसे कम वन पाया जाता है। जामताड़ा जो जिला है इसमें। ठीक है? चलिए। मोतीझरा जलप्रपात किस नदी पर बना है? मोतीझरा। तो मोतीझरा जो है ना आपका, ये बना हुआ है किस नदी पे? किस नदी पे बना हुआ है? तो मोतीझरा बना हुआ आपका अजय नदी पर। किस नदी पर बना हुआ मोतीझरा? तो ये जो मोतीझरा बना हुआ आपका, वो अजय नदी पर बना हुआ है। ठीक है? चलिए। रांची जिले का क्षेत्रफल कितना है? बताइए क्षेत्रफल कितना है? तो रांची जिले का जो क्षेत्रफल है ना आपका, वो है 5097 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है? 5097 किलोमीटर स्क्वायर इनका क्षेत्रफल है। किसका? रांची का। ठीक है? चलिए। भगवान बिरसा जैविक उद्यान एवं बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? बहुत ही आसान सवाल है कि भगवान बिरसा जैविक उद्यान एवं बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ना, वो आपका कहाँ पे है? ये रांची जिला में है। कहाँ, कौन सा जिला में है ये रांची जिला में है। और ठीक है, ये जो ये कौन सा है? और मांझी में। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। खूंटी जिले की साक्षरता दर कितनी है? बताइए खूंटी जिले की जो साक्षरता दर है वो कितनी प्रतिशत है? तो खूंटी जिले की जो साक्षरता दर है ना, वो आपका है 63.86%। कितना? 63.86%।
चलिए आगे बढ़ते हैं। संथाल गांव की पंचायतें कहाँ बैठती है? जो संथाल गांव की जो पंचायत है ना, वो कहाँ पे बैठती है? मांझी थान में, मोडेको में, जाहिर थान में, या इनमें से कोई नहीं? तो जो संथाल गांव की पंचायतें हैं वो अक्सर कहाँ मतलब कहाँ बैठा करती है? ये बैठा करते हैं आपके मांझी थान में। कहाँ पे? मांझी थान में इनकी पंचायत बैठक होती है। ठीक है, चलिए। बाहा का शाब्दिक अर्थ है, बाहा जो है, एक इसका शाब्दिक अर्थ क्या है पता है आपको? ये बाहा का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका मतलब होता है फूल। क्या होता है? इसका मतलब होता है फूल होता है। ठीक है, चलिए। बिल्कुल बिल्कुल मजा आ जाएगा पढ़ के। संथाल गांव का संदेशवाहक क्या कहलाता है? संथाल गांव का जो संदेशवाहक है वो क्या कहलाता है संथाल गांव का? तो गांव का जो संदेशवाहक है ना, उसको बोलते हैं गोडेत। क्या बोलते हैं? संथाल गांव का जो संदेशवाहक है उसको बोलते हैं गोडेत, याद रखिएगा। ठीक है, भूलिएगा नहीं। सोरेन जनजाति का गोत्र चिन्ह क्या है? सोरेन जो है, जो हेमंत सोरेन जिसमें आते हैं, उसमें गोत्र चिन्ह क्या है? तो सोरेन जनजाति का जो गोत्र चिन्ह है ना, वो आपका है पक्षी। क्या है? पक्षी जो है सोरेन जनजाति का गोत्र चिन्ह है। ठीक है, चलिए। झारखंड सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार नगद राशि शामिल है। जो झारखंड सरकार की ओर से जो सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार मिलता है ना, उसमें नगद राशि कितना दिया जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ जो नगद राशि दिया जाता है वो आपका दिया जाता है कितना? 51,000 रुपया। कितना दिया जाता है? 51,000 रुपया दिया जाता है। ठीक है, चलिए। झारखंड के निम्न में से किस जिले से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बताइए। कांसे का प्याला कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लोहरदगा से प्राप्त हुआ है। किस चीज का? कांसे का प्याला जो है वो लोहरदगा जिला से प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए। झारखंड राज्य के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी की प्रचुरता है? जो झारखंड जो है ना, वो किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी की प्रचुरता है? चतरा, धनबाद, कोडरमा या बोकारो? तो आप जानते होंगे भली भांति कि कोडरमा में ही क्या है, अभ्रक मिलता है। तो वहीं पर क्या अभ्रक मूलक मिट्टी की प्रचुरता पाई जाती है। ठीक है, चलिए। एक मिनट दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि घोड़ा बांध थीम पार्क जो जिसे झारखंड में झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है, यह किस जिला में है? घोड़ा बंधा पार्क थीम पार्क जो है वो किस जिला में पूछा है? तो जो इसको क्या किया गया था, झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है। यह जिला जो है, ये घोड़ाबांध थीम पार्क जो है, घोड़ाबंधा थीम पार्क, वो आपका कहाँ पे है? ये आपका पूर्वी सिंहभूम में है। कहाँ पे है? पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। ठीक है, चलिए। उथलुस और जागीहिस झारखंड के किस जनजाति के वर्ग है? उथलुस और जागीहिस झारखंड के किस जनजाति के वर्ग है? तो उथलुस और जागीहिस जो है ना, वो आपका है बिरहोर जनजाति से संबंधित है। कौन? उथलुस और जागीहिस, याद रखिएगा। उथलुस और जागीहिस बिरहोर जनजाति से संबंधित है। अगला सवाल। झारखंड का सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग है? सबसे लंबा पूछा है, तो सबसे लंबा जो राजकीय मार्ग है ना, वो आपका पड़ता है कौन सा? ये पड़ता है SH 24। ठीक है, और नेशनल हाईवे नहीं पूछा है, ये राजकीय राजमार्ग है। अब आगे NH 33 नहीं मार दीजिएगा, राजकीय मार्ग पूछा है, अन्य स्टेट हाईवे। ठीक है, चलिए। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बताइए। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा जो है, अभी सवाल पीछे पढ़े होंगे, तो कहाँ पे स्थित है बिरसा मुंडा हवाई अड्डा? तो ये आपका स्थित है कहाँ? रांची में। कहाँ पे स्थित है? बिरसा मुंडा हवाई अड्डा जो है वो आपका रांची में स्थित है। राज्यपाल की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? राज्यपाल की न्यूनतम उम्र सीमा जो है ना, वो कितनी है? बताइए। राज्यपाल की न्यूनतम उम्र सीमा आपका कितना है?
ये आपका है 35 वर्ष। न्यूनतम उम्र सीमा कितना है? 35 वर्ष जो है वो राज्यपाल की न्यूनतम उम्र सीमा है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। झारखंड में जब तीसरा बार राष्ट्रपति शासन लगा, उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? जब तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा, ठीक है, तो कौन थे उसमें मुख्यमंत्री? तो उसमें जो मुख्यमंत्री थे ना भाई साहब, वो थे आपका कौन? ये थे अर्जुन मुंडा। कौन थे? अर्जुन मुंडा जो थे, वो जब तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा, उसमें झारखंड के ये मुख्यमंत्री थे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि तीसरा जो लगा था राष्ट्रपति शासन झारखंड में, कब लगा था? आपको कमेंट बॉक्स में बताना, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की जो शुरुआत है ना, वो कहाँ से किया गया था? वो किया गया था आपका रांची स्थित हरमू मैदान से किया गया था। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के बारे में पूछा है तो कहाँ से किया गया था इसका योजना की मतलब शुरुआत तो किया गया था रांची स्थित हरमू मैदान से। ठीक है, चलिए। हाल ही में किन्हें विधानसभा के पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति का सदस्य बनाया गया है? हाल ही में किन्हें विधानसभा के पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति का सदस्य बनाया गया है? तो किन्हें बनाया गया ये? तो बनाया गया है सुनीता चौधरी को। किनको बनाया गया है? सुनीता चौधरी को जो है वो पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति का सदस्य बनाया गया है। ठीक है, चलिए। झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना की शुरुआत कब की गई? झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो कब किया गया? ये किया गया था आपका 19 जनवरी 2019 को है वो झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, चलिए। 15 नवंबर 1875 को जन्मे बिरसा मुंडा का जन्म स्थान ओलिहातू किस जिले में है जहां मोदी जी गए थे? 15 नवंबर 1875 को जिनका जन्म हुआ था उलिहातू में। तो उलिहातू कौन सा जिला में पड़ता है? तो उलिहातू जो है ना, वो आपका खूंटी जिला में पड़ता है। कहाँ पे? खूंटी जिला में पड़ता है। ठीक है, चलिए। रांची पठार के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? रांची पठार के बारे में पूछा है। ठीक है, चलिए। इसकी इसकी जो आकृति है चौकोर है, बिल्कुल सही है। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 600 मीटर है, बिल्कुल। झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग जो है ये रांची का पठार ही है, यानी कि सभी ऑप्शन जो है ना वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। निचला हजारीबाग पठार को इनमें से एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? निचला हजारीबाग पठार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं ना, जो निचला हजारीबाग का पठार है, ये बोलते हैं किसको? ये बोलते हैं बाह्य पठार, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्य पठार बोलते हैं निचला हजारीबाग पठार को। अगला सवाल देखिए। सवाल है कि झींक पानी सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? झींक पानी। तो झींक पानी जो संयंत्र है ना, वो कहाँ स्थित है पता है? ये स्थित है आपका पश्चिमी सिंहभूम में। कहाँ पे स्थित है? पश्चिमी सिंहभूम में जो है वो झींक पानी सीमेंट संयंत्र स्थित है आपका पश्चिमी सिंहभूम। अगला सवाल देखिए। झारखंड में तांबे का कारखाना कहाँ अवस्थित है? झारखंड में तांबे का जो कारखाना है वो कहाँ अवस्थित है? तो अवस्थित है आपका घाटशिला में। कहाँ अवस्थित है झारखंड में तांबे का कारखाना? ये अवस्थित है आपका घाटशिला में। ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ पे? घाटशिला। हाल ही में कोयल रिवर फ्रंट हाल ही में कोयल रिवर फ्रंट का शुभारंभ किस जिले में किया गया है? बताइए। हाल ही में कोयल रिवर फ्रंट का शुभारंभ किस जिला में किया गया है? तो कोयल रिवर फ्रंट का जो शुभारंभ है ना, वो किया गया आपका पलामू जिला में। कौन सा जिला में किया गया? पलामू जिला में कोयल रिवर फ्रंट का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, चलिए। चतरा की कोल्हुआ पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? बताइए। कोल्हुआ पहाड़ी जहाँ मुंडन होता है, मेरा भी मुंडन यहीं पे हुआ था। तो कोल्हुआ पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है?
तो क्या है, ये जो है ना, इसको बोलते हैं आकाश लोचन। यहाँ पर देखिएगा कि इस तरफ पहाड़ है और यहाँ खाई है, इधर भी पहाड़ है। तो इसको हम टपना रहता है, मतलब माना जाता अच्छा है, इसको हम टपे थे। ठीक है, चलिए। झारखंड का 24वां जिला किसे बनाया गया? जो 24वां जिला बनाया गया था आपका, 24 नंबर का, वो कौन सा जिला बना था 24वां जिला? तो आपको याद होना चाहिए, जो 24वां जिला बनाया गया था आपका रामगढ़ को। किनको बनाया गया था? रामगढ़ को। कब बनाया गया था? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। रूसी मोदी सेंटर फॉर एक्सीलेंस, रूसी मोदी सेंटर फॉर एक्सीलेंस किस शहर में स्थित है? बताइए। रूसी मोदी सेंटर फॉर एक्सीलेंस जो है ना, वो आपका स्थित है जमशेदपुर में। कहाँ पे स्थित है? जमशेदपुर में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। झारखंड में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? कितनी अनुमंडल है झारखंड में? बताइए। ये झारखंड में जो अनुमंडल की संख्या है ना, वो कितना है? 45 है। झारखंड में जिला परिषदों की संख्या, जिला परिषदों की संख्या कितना है? तो जिला जो परिषदों की संख्या है ना आपका, वो है आपका 24। कितना है? 24 जिला परिषदों की संख्या है। रांची नगर निगम की स्थापना की गई, कब किया गया था रांची नगर निगम की स्थापना? रांची नगर निगम, बताइए। रांची नगर निगम का जो स्थापना है ना, वो किया गया था आपका 15 नवंबर 1979 को। 15 नवंबर 1979 यानी 1979 को किया गया था इसका स्थापना, रांची नगर निगम के 15 सितंबर 1989। कुमार कुशाग्र किस खेल से जुड़े हुए हैं? कुमार कुशाग्र जो है, वो किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो कुमार कुशाग्र जो है ना, वो जुड़े हुए हैं आपका क्रिकेट से। किससे जुड़े हुए हैं? तो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं आपका कुमार कुशाग्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फुलडुंगरी पहाड़ी झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? फुलडुंगरी पूछा है। तो फुलडुंगरी जो पहाड़ी झारखंड के जो है ना, वो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में यह जिला अवस्थित है। कहाँ पे? पूर्वी सिंहभूम में यह जिला अवस्थित है झारखंड के। ठीक है, चलिए। चलिए आज के सवाल यहीं पे समाप्त हुए। आज मॉडल सेट नंबर 5वां था। इसी तरह जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा आपका, तब तक यह सेट चलते रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल, वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को जुड़ने के लिए।